तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमए फाइनल ईयर में हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश लिटरेचर लेकर के रखा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हु आर गोइंग टू बी अपीयर इन योर एग्जामिनेशन टुमारो। जैसा कि सबको पता है कि आपके जो भी एग्जामिनेशंस हैं वो कल होने कंडक्ट होने हैं। सो यू शुड बी प्रिपेयर और यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर इट वेल। आपके पास पूरा रात भर का टाइम है और आपका जो भी एग्जामिनेशन है वो 11 बजे से होना है। ठीक है, तो अभी आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। मैं आपके साथ में यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करता हूँ जिनको अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आई होप कि आपके एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जो बुक की नेम है वो दैट इज़ कि अमेरिकन लिटरेचर। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। So you can see here, this is my YouTube channel. When you click on this channel, this kind of page you will definitely open. So आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। ठीक है, इस जगह पर प्लेलिस्ट में जैसे ही क्लिक करोगे उसमें आपको जाओगे, एंटर करोगे, देन आपके पास यू विल हैव अ नंबर्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगी, दैट इज़ मैं आप लोगों को दिखा देता। So you will get the playlist here. The name of the playlist that is अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर से इस तरीके की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पर यू विल गेट अमेरिकन लिटरेचर। ओके, सो ये आपकी जो भी पूरी अमेरिकन लिटरेचर है इसके अंदर दोस्तों जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि हेनरी डेविड थॉरो के द्वारा लिखा गया सिविल ओबीडियंस, ये दोस्तों एक तरीके का क्या है, एक तरीके का एसे है जो कि हेनरी डेविड थॉरो के द्वारा लिखा गया है। देन आपके पास में हियर यू हैव सेल्फ रिलायंस, जो कि दोस्तों सेल्फ रिलायंस राल्फ वर्डो इमर्सन के द्वारा लिखा गया एक तरीके का एसे है। ठीक है, देन यू हैव नंबर्स ऑफ पोएम जैसे वॉल्ट विटमैन और वन सेल्फ आइसिंग, आई सिट एंड लुक आउट। ठीक है, इस तरीके की जितने भी चीज़ें दोस्तों मैंने सारी चीज़ों को कर करके रखा हुआ है, बिल्चर्स, ये सारी जितनी भी पोएम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे हो आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड। ठीक है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, ये सारी कुछ एक जो भी पोएम्स है दोस्तों एमिली डिकिंसन की पोएम है। ठीक है, अगर आपको अपने सिलेबस के बारे में अच्छा सा पता होगा सो यू कैन रिलेट विथ इट। सो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यूजिनो ओनिल का द्वारा एक लिखा गया जो एक तरीके का दोस्तों प्ले है द एम्परर जोन्स, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको मिलना ही है आपके कल एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, द डेथ ऑफ सेल्समैन। ठीक है, ये एक तरीके की क्या है दोस्तों, एक तरीके की ये नॉवेल है, सॉरी डेथ ऑफ सेल्समैन, ये एक तरीके का प्ले है, नॉवेल नहीं है दोस्तों। सो ये भी आपको कल मिलना ही है। ठीक है, हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ हो गया, ये एक तरीके की नॉवेल है, द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, द स्कारलेट लेटर। तो ये सब कुछ को जो भी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, बहुत पहले ही शेयर कर चुका हूँ, 1 साल पहले, 1 ईयर एगो। ठीक है, सो आप सारे वीडियोस को देख सकते हो जा करके, यहाँ पर से सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी फिलहाल हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपको कल अपने एग्जामिनेशंस के अंदर मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कुछ आपका जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है व्हाट इज़ एक्चुअली योर एग्जामिनेशन पैटर्न इज़। सो यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके अंदर से देयर विल बी नो चॉइस। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिल रही। इट मीन्स कि आपको कंपलसरी है 10 क्वेश्चन अगर दिए गए, 10 क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे, यानी कि 40 नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई भी आपको चॉइस नहीं दी जाएगी कि आपको इसमें से इतने करने हैं। ठीक है, तो ये आपको 40 नंबर अगर आपने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ के रखा हुआ है तो यू विल डेफिनेटली गॉट इट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो सेशन बी के अंदर बात करते हैं। सेशन बी के अंदर दोस्तों एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना ही है, एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इसके साथ ही साथ में 3 एक्सप्लेनेशन भी करने हैं 5-5 नंबर के। ठीक है, तो 15 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और 5-5 नंबर के 3 एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जो भी होंगे वो आपके पोएम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से 30 नंबर यानी कि 15 × 2 कर दो तो 30 नंबर आपके सेशन बी के अंदर बनने वाले, जिसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा और 3 एक्सप्लेनेशन करने होंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, जो कि
आपके 30 नंबर यहाँ से बना देगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं सेशन सी की बात करूँ तो सेशन सी में यूल गेट कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने आउट ऑफ 5। ठीक है, 5 तरीके के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन को, किसी भी 2 क्वेश्चन को पिकअप करना है और उन 2 क्वेश्चन को डिटेल के साथ में अच्छी तरीके से लिखना है। देन यूल गेट कि 15 इंटू 2 कर दो 30 मार्क्स का दोस्तों सेशन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों टोटल अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स को आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं, बट यहाँ पर से एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। इस तरीके का कुछ आपको पैटर्न दिखने वाला है। ठीक है, ये इस तरीके का मॉडल पेपर है, पुराना है। ठीक है, 3 घंटे का समय है, 100 नंबर का यहाँ पर आपका है। देन जैसे मैंने बताया ना कि 4 मार्क्स के आपको यहाँ पर से दिए जाएंगे, कुछ एक क्वेश्चन है वो उस तरीके से दिए जाएंगे। मैं ये सब आपको इस वजह से बता रहा हूँ सो दैट यू कैन बी फैमिलियर विथ इट। सो ठीक है, अपने आप को रिलेट कर पाओ अच्छी तरीके से, बी प्रिपेयर। अभी आपके पास में इनफ टाइम है, यू कैन गो एंड चेक ऑल दोज वीडियोस। ठीक है, चाहे मेरे वीडियोस देखो चाहे कहीं से भी देखो, जो भी मैं आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर इनको अच्छे से पढ़ लोगे यू विल डेफिनेटली गॉट पास मोर देन पासिंग मार्क्स। ठीक है, आई होप सो यहाँ पर देखो 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपके दोस्तों 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर यानी कि आपको हाफ पेज के अंदर लिखना है, जो भी आपका पेज रहेगा वो आधा पेज के अंदर लिखना है। ठीक है, आधा पेज का मतलब कि जैसे ये आपका पेज है तो इसमें इस तरीके से इतना, ये एक पेज के अंदर 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेथ ऑफ सेल्समैन और हेनरी डेविड थॉरो का जैसे सिविल ओबीडियंस हो गया और डिसओबीडियंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आती हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको देख रहे हैं यहाँ पर से। सेशन बी के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, 15 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन करने, जिसके अंदर से 3 एक्सप्लेनेशन यानी 3 एक्सप्लेनेशन को आपको पिकअप करना है। ठीक है, अब वो आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छी तरीके से पोएम्स वगैरह को रीड करोगे, सही से अच्छी तरीके से देखोगे, तभी आप सही तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज कोई भी चांस नहीं बनता है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ एक आपके पास में 4 एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे, 4-5 एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 एक्सप्लेनेशन करने हैं और 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से आपको एक क्वेश्चन को भी चूज करना है। ठीक है, जैसे वॉल्ट व्हिटमैन के ऊपर अगर मैंने आपने अच्छी तरह पढ़ा हो तो वॉल्ट व्हिटमैन को ले सकते हो, रॉबर्ट फॉस्ट को ले सकते हो। ठीक है, द एम्परर जॉन्स के बारे में पूरा जो भी इनकी एक तरीके का प्ले है द एम्परर जॉन्स, ठीक है, यूजीनो ओनिल के द्वारा लिखा गया पूरा प्ले के बारे में आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। किसी भी एक क्वेश्चन को पिकअप करके अच्छे से बता दो। ठीक है, इतना सारा आपके पास में चॉइस मिल रहा है, फिर भी अगर आप ना कर पाओ तो फिर बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो सेशन सी के अंदर दोस्तों आपके पास में 5 क्वेश्चन की चॉइस है, 1, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 5 क्वेश्चन के अंदर यू कैन चूज ओनली एनी टू ऑफ देम। ठीक है, जस्ट आपको 2 पिकअप करने हैं और उन्हीं 2 को पिकअप करके आपको लिखना है। ठीक है, मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को बताया हो, पढ़ाया हो, पूरा अमेरिकन स्कॉलर हेनरी डेविड थॉरो का सिविल डिसओबीडियंस जो भी एक तरीके का ऐसे है, उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ में दोस्तों अलग अलग, ये आपको पुराना सिलेबस दिख रहा है, बट यहाँ पर से जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सेल्फ रिलायंस हो, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में बहुत पहले शेयर करी थी, उन सभी चीज़ों को अच्छे से देख लो। यहाँ पर यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अभी चलो अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कल आपको देखने ही वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन की दोस्तों मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको तभी क्लियर होगा जब आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। ठीक है, जब आप पूरा अगर आपने कुछ जो भी चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, आपने पूरे जो भी है राइटर के बारे में अच्छे से जान लिया, तभी आप उसको अच्छे से गेन कर पाओगे गुड मार्क्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सेल्फ रिलायंस और सिविल डिसओबीडियंस, ये दोनों दोस्तों ऐसे हैं और इन दोनों दोस्तों को मतलब कि इन दोनों एसेज को में से कोई ना कोई एक आना फिक्स ही है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मे भी आपको दोनों भी मिल जाए, बट एक तो फिक्स है ही। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से ऐसे याद कर लो, ऐसे प्रिपेयर कर लो, दोनों वीडियोस को अच्छे से एकदम मतलब देख करके आपको सही से समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसमें से ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसओबीडियंस वाला। ठीक है, ये आपको कल मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे याद करो कि आपको कल जा करके सबसे पहले इसी पे ही अटैक करना है। ठीक है, देन आपके ऊपर दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ एक नॉवेल्स की। ठीक है, तो नॉवेल्स में भी आपकी 3 नॉवेल्स दी गई हैं, जिसके ऊपर आप 2 अच्छे तरीके से कर लो। ठीक है, मैं तो बताऊंगा कि ये वाली जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये नॉवेल को आप अच्छे से पढ़ लो,
लो, फ्रिक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। इसी के ऊपर अटैक करना जाकर कि यही नॉवेल आपको कल मिलने वाली, ठीक है। और कुछ एक कम चांसेस बनते हैं कि द स्कारलेट लेटर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इन दोनों नॉवेल के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाओ और इन दोनों नॉवेल के ऊपर ही आपको अटैक करना है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद में दोस्तों मैं अगर प्ले की बात करूं तो प्ले के बारे में आपको दोस्तों द एम्परर जोन्स, मैंने इसके बारे में बताया है, पढ़ाया हुआ अच्छा खासा, ठीक है। पूरा वीडियो देखो जाकर के। स्कारलेट लेटर के भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, द ओल्ड मैन एंड द सी, पूरी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने सही तरीके से बनी हुई है। मैंने बता दिया कैसे कैसे आपको वीडियोस को देखना है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इसके ऊपर भी अच्छे से वीडियो मैंने बनाया, ऑर्थर मिलर का, ये भी एक प्ले है, ठीक है। तो इस प्ले के बारे में भी अच्छे से समझ लो, जा करके देख लो। ये 6 क्वेश्चंस को आपको मतलब कि समझ लो ऐसे कि एकदम मतलब अच्छे से ऐसा लिख करके ही आना है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले ही हैं, ठीक है। इन्हीं 6 में से आपको कोई ना कोई लिखना होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों 7 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वन सेल्फ आई सिंग, ठीक है। वन सेल्फ आई सिंग वॉल्ट व्हिटमैन की एक पोयम है। हालांकि इनकी तीनों ही पोयम इंपॉर्टेंट है वॉल्ट व्हिटमैन की, चाहे वो आई सिट एंड लुक आउट हो, चाहे वो आप देखते होगे ओ कैप्टन माई कैप्टन हो, वन सेल्फ आई सिंग हो, ठीक है। सो ये इसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल सकता है आपको कि वन सेल्फ आई सिंग, और इससे रिलेटेड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ अगर तो आई सिट एंड लुक आउट, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, ये एक तरीके का रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दोस्तों एक पोयम है, ठीक है। इस पोयम के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ को अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको आप देखो जा करके, ठीक है। बर्चेस और ये सारी कुछ एक पोएम्स है, इनको भी देखो जा करके। इसके अलावा दोस्तों एमिली डिकिंसन की लाइफ हिस्ट्री देख लो, उनसे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक पोयम है माई लाइफ हैज स्टूड एज अ लोडेड गन, ठीक है। ये पोयम देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन आपका कल आपको मिलेगा ही, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये आई होप सो कि इस तरीके से आपके जितने भी हैं ये पूरा आपका पेपर ख़त्म होता है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे, अगर जितना मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो 10 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, ठीक है, इन योर एग्जामिनेशंस। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा उसको आप प्लीज़ एटलीस्ट मुझे बताया करो, ठीक है। कमेंट करके बता दिया करो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को, जिससे पता चलता है कि हाँ एक तरीके का फीडबैक मिलता है, ठीक है। और आगे की ऐसी वीडियोस को पोस्ट करने का मन करता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड चलो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। और साथ ही साथ में दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपके अगर जो भी मार्क्स अच्छे आए हों या फिर जो भी आपकी इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आई हों पेपर में, तो मैं पेपर 3rd 4th सारी चीज़ों को भी अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय, एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।